ओके। ऑडिशन बेसिकली हमने प्रीवियसली जो क्लास ली थी उसमें एक रिकॉर्डिंग किया हुआ था, है ना, रिकॉर्डिंग इंटरफेस वगैरह सारा कुछ किए हुए थे। आज हम क्या करेंगे, ऑडियो फाइल यहाँ पे लेंगे। क्यों? हाँ, ये सब में तो एब्सेंट मार दिया ना हमने, क्योंकि ये 3 दिन का हुआ था। तुम्हारा हमारा अलग से चालू हुआ था, याद है उसका? तो क्या, तो इसमें साइन मार दो ना। अरे 3 में साइन मारो बस, उसी को चलान दो ना, क्या दिक्कत है? हम्म। हाँ बस ठीक है, करा देते हैं, स्वास्तिक का भी हो जाएगा। ठीक है। तो हमने जो ऑडिशन, ओके, आता हूँ मैं भी वहीं। तुषार को बोलना लेफ्ट राइट बंद कर दे। तुषार मतलब आप नहीं, दूसरे एक और तुषार हैं, वो करेंगे। तो देखिए हमारा जो ऑडिशन है उसमें हमने प्रीवियसली ऑडियो ट्रैक्स को क्या किया था, रिकॉर्ड करना सीखा था। एक चीज़ मैं बता दूं, वो ये चीज़ है कि जो आपका ऑडियो है, जब आप वेव फॉर्म में काम करते हैं तो ये अनएडिटेबल होता है, यानी आप इसको, गलती अगर हो जाती है तो उसको फिक्स नहीं कर सकते। अग- हाँ, वो परमानेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए एक ही बार जब आप अंडू करोगे तभी वो एक टाइम फिक्स होगा। लेकिन अगर आप उसको सोचें कि मैंने कोई चेंजेस की और उसको फिर बाद में, जस्ट 1 मिनट, ओके 1 मिनट, जस्ट गिव मी, मतलब इसको बदलाव नहीं किया जा सकता है। बदलाव, अंडू तो 50 बार कर लीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई हिस्सा डिलीट किया वहां से, और जो सोचो कि बाद में वो वापस से सेव हो जाए, तो वो नहीं होगा, ट्रिम नहीं होगा। ठीक है। बहुत काफी लेट आया मैं, वही तो तुषार यही वाला वॉल चाहिए ना, ये वाला वॉल भी चाहिए, फिर देखेंगे हम इधर पे भी लगा देंगे। ओके सो ये तो समझ में आ गया कि भाई ये अनडुएबल है, यानी चेंज अनडू तो हो जाएगा, लेकिन अगर बाद में कोई चेंजेस करना चाहें तो नहीं होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस बार ऑडिशन में, वेव फॉर्मेट में जा रहे हैं, फिर से रिकॉर्ड करते हैं कोई फाइल को और आगे की एडिटिंग उसके अंदर करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेव फॉर्मेट ले रहा हूँ, और ये मैंने प्रीवियसली बता ही चुका था, नाम क्या रहेगा, ये क्या, कौन सा था, है ना? देखे वीडियो, नहीं देखे? देखे, है ना, क्लास में तो बताया ही था मैंने ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 001 वॉइस, ठीक है, और वॉइस O4, ऐसे ही एक नाम दे दिया मैंने। 4800 जो है, ये 44100 ये बाय डिफ़ॉल्ट चलता है वॉइस ओवर के लिए। ठीक है, तो इसको रख लेना। मोनो की जगह स्टूडियो रखिए। ठीक है, और 32 फ्लोट बिट्स वैसे ही रहने दीजिए,
ये 24 भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके करेंगे। अब हमारे पास ये आ गया, ये गिज्मो वगैरह मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो वॉल्यूम वगैरह के लिए ये गिज्मो दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, और मैं रिकॉर्ड करूँगा कुछ एक वैल्यू जो तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करेंगे और हम एक स्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ बना लेंगे, ठीक है, जो हमारी मूवी के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ पढ़ूंगा, ठीक है। कुछ पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे एक्चुअल में एक स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, ठीक है, पोयम स्क्रिप्ट या कुछ भी, सोनेट, शेक्सपियर की कोई सोनेट ले लेते हैं। शेक्सपियर 154 शेक्सपियर ने अपनी सोनेट्स लिखे थे, और फ्रॉम द फेयरेस्ट क्रीचर वी डिज़ायर इंक्रीज दैट, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे और हमारा जो रिकॉर्डिंग है उसको हम यहाँ से ऑन कर देते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है हमको, विल जस्ट सिंपली रिकॉर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। From fairest creatures we desire increase, that thereby beauty's rose might never die. But as the reaper should by time decrease, his tender hermute bear his memory. But thou, contracted to thine own bright eyes, feedest thy lights flame with self-substantial fuel, making a famine where abundance lies, thyself thy foe, to thy sweet self too cruel. Thou that art now the world's fresh ornament, and only herald to the gaudy spring, within thine own bud bearest thy content, and tender churl makest waste in niggarding. Pity the world, or else this glutton be, to eat the world's due by the grave and thee. डन। अब देखते हैं कि लेवल्स जो हैं वो काफ़ी शॉर्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, लेट्स ओपन दिस इन दी मीट मी creatures we desire increase, that thereby beauties rose might रिकॉर्डिंग हुआ तो है लेकिन काफ़ी स्मॉल वॉल्यूम्स आ रहे हैं, सो लेट्स इंक्रीज दैट वॉल्यूम। थोड़ा सा हम इनको इंक्रीज करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 6 तक। That thereby beauties rose might never die, but as the reaper should by time decrease, his tender hermute bear his memory. But thou, contracted to thine own bright eyes, feedest thy lights flame with self-substantial fuel, making a famine where abundance lies, thyself thy foe, to thy sweet self too cruel. Thou that art now। अब जैसे देख रहे हो कि कुछ एक हिस्से जो वेव्स ऐसी जा रही हैं, राइट, सब नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मल इन द सेंस एक यूनिफॉर्म स्केल पे नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारा कुछ ऑलरेडी सेलेक्टेड था, तो हमें क्या चाहिए कि मुझे चाहिए कि ये वैल्यूज़ जो कम आ रही हैं ये भी इनके बराबर आए। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है मैनुअल तय करना। मैनुअली तय करने का मतलब क्या होगा, मैं इसको जूम इन करूँगा, जूम इन करने के लिए मेरे को माउस का स्क्रॉल व्हील यूज़ करना है, या यहाँ पे भी जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी जूम इन जूम आउट होगा। तो मैं इसके इन हिस्सों को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए आई जस्ट हैव टू क्लिक एंड ड्रैग, इतना हिस्सा हाईलाइट कर लेते हैं और इसको यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ये मैनुअल तरीका है। तो जो हम द self too cruel, thou that art now। अब देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू कैसी जा रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर करके किए थे ना, बस ऐसे ही यहाँ पे भी करना है ना, ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा बस इसको सेलेक्ट करके बढ़ा देना है। ये वैल्यूज बहुत कम जा रही हैं तो इसको thy foe to thy sweet soil। अब मुझे सुनना है कि to thy sweet soil कि ये कितना कम हुआ, राइट।
क्योंकि ये कम है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टू दाई स्वीट सॉइल, बार बार इसको टू दाई स्वीट सॉइल, टू दाई स्वीट सॉइल, बार बार सुन रहा हूँ, राइट। लेकिन मुझे अगर किसी फैसिलिटी के तहत ये चाहिए तो मैं मैनुअली बार बार चेक कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा, हो सकता है मैं स्लो काम करूँ या तेज़ काम करूँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे चाहिए कि भाई मैं इन वॉल्यूम्स और इसको बार बार सुनना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, जितना एरिया मुझे बार बार सुनना है, जैसे टू दाई स्वीट सॉइल, उतने को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, जितना बार बार दाई फो टू दाई स्वीट सॉइल, दाई फो टू दाई स्वीट सॉइल, दाई फो टू दाई स्वीट। अब ये कैसे हुआ, ये हुआ इसके कारण, ये जो है ना लूप प्लेबैक कंट्रोल एल इसका शॉर्टकट है। तो लूप प्लेबैक ऑन था, सॉइल बंद हो गया, टू क्रूएल, वो आगे ही चलेगा। लेकिन अगर मैं इसके लूप होल को ऑन कर दूंगा, यानी लूप ऑन कर दूंगा कंट्रोल एल, दाई फो टू दाई स्वीट सॉइल, 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 दाई वेव कहाँ कम हो रही है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बार बार करूँगा। याद रखना इसको बंद करना पड़ता है, अगर बंद नहीं करोगे आप ना तो पूरे सॉफ्टवेयर में हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है। तो आपको बस इसको क्लिक करना होगा तब ये बंद होगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा वैल्यू मुझे लग रहा है कि इन जगहों की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ानी है, तो इसको सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ग्रेजुअली बढ़ाने के लिए इसको इतना कि टू दाई स्वीट सॉइल टू क्रूएल, है ना। अब ये दोनों आ रहे हैं, दाई सेल्फ दाई फो टू दाई स्वीट सॉइल टू क्रूएल, है ना। तो अब इसकी वैल्यूज भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अब ये यहाँ से हम ये चीज़ इंडिविजुअल कर सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं कि अगर हमें इसका कोई सेक्शन ऑडियो का डिलीट करना है, हमें नहीं चाहिए, लेट्स जस्ट से ये सेक्शन, मेकिंग अ फेमाइन वेयर abundance lies, thyself thy foe to thy sweet soil too cruel, ये जो बीच का गैप है ये बहुत लंबा हो गया और मैं चाहता हूँ ये गैप थोड़ा छोटा हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, उतने गैप को सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से डिलीट दबाऊंगा। तो जैसे ही डिलीट दबाऊंगा उतना सेल कम हो जाएगा। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, thyself thy foe to thy sweet soil too cruel, thou that art now the world's fresh ornament, जैसे कहीं and कोई बड़ा only gap है, जैसे herald ये gap to the बड़ा है। gaudy spring, within thine own bud bearest thy I think ये content बड़ा gap है। and tender churl makest waste, है ना। तो इतने को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। टेंडर चर्ल मेकिस्ट वेस्ट इन निगाडिंग, फिर तो ये वाला हिस्सा डिलीट कर देंगे। तो क्या होगा, जितने भी हमारे क्या बोलते ऑडियो में जो गैप्स हैं निगाडिंग, पिटी द वर्ल्ड और एल्स दिस गलटन बी टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी, ठीक है। ये पूरे सेक्शंस हम डिलीट कर देते हैं बिकॉज हमको उतना सेक्शन नहीं चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा इसको फुल साइज में देखें तो देखिए यहाँ पे डार्क हो रहा है, यहाँ पे बोलना चाहिए कि यहाँ पे अंदर की तरफ गया है, यानी कम हो गया वॉल्यूम इधर, और यहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वॉल्यूम को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। नॉर्मलाइज करने का मतलब होता है एक एरिया पे इस सारे एक लेवल पे आ जाएं, ठीक है। तो इन पूरे को सेलेक्ट करेंगे, जितना एरिया में हमको चाहिए उनको सेलेक्ट कर लेंगे एंड इफ़ेक्ट्स में जाएंगे। इफ़ेक्ट्स में यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आपको मिलते हैं विच इज़ एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन। एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन का मतलब ही होता है ये वॉल्यूम को कंप्रेस करने और उसको नॉर्मलाइज करने या उसी पे काम करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। डिले एंड एको, ये साउंड को डिले करने के लिए, यानी वॉइस जब अभी जैसे आप एनालॉगियल फॉर्म में होती है ना, वॉइस वेव फॉर्म में होती है, तो वेव जब शुरू होती है तो शुरू होने से लेकर पीक पकड़ने तक का जो डिस्टेंस होता है वो डिले कहलाता है, राइट। और एको क्या होता है, जब टॉप से लेकर नीचे तक वॉइस आती है उस हिस्से को अगर डिले करना है या उसको रिपीट कराना है वो एको कहलाएगा, ठीक है। तो अगर डिले एंड एको से रिलेटेड कोई भी चेंजेस आपको करने हैं वो यहाँ से करेंगे।
डायग्नोस्टिक, ये डायग्नोस्टिक टर्म का मतलब होता है एनालिसिस निकालना, ठीक है। तो इफेक्ट अगर आपको वैल्यूज एनालिसिस निकालना है, जो कि आगे हम डेफिनेटली क्लासेस में निकालेंगे, इस वीक में हम इसको कवर अप कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो एनालिसिस निकालने के लिए हमको ये चाहिए रहेगा। फिल्टर एंड EQ, कुछ फिल्टर्स हैं जो बने बनाए हैं, राइट, उनके थ्रू काम करने के लिए है। मॉड्यूलेशन है, नॉइस है, रिवर्ब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम नॉइस रिडक्शन वगैरह है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर में सबसे पहले कंप्रेशन में चले जाएंगे एंड यहाँ पे नॉर्मलाइज प्रोसेस है, तो नॉर्मलाइज करके इसको क्लिक करेंगे। कहाँ तक नॉर्मलाइज करना है, ज़ीरो नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो हमको ये चाहिए करीब ये लेट जस्ट से 12 तक रखते हैं, 12 तक नॉर्मलाइज करना है, तो इसकी वैल्यू 12 कर लीजिए, ठीक है। और ये एक्चुअली में परसेंटेज पे सेट है, यानी 12% तक ले जाएगा। हम इसको डेसिबल कर देते हैं, तो अभी क्या है, -18 तक है, 12 के हिसाब से 12%, दैट मीन्स -18। तो हमें चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम इसको -12 कर देंगे, ठीक है। -12 तक इसको रखेंगे। नॉर्मलाइज ऑल चैनल्स इक्वली। बायस जो है वो एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। बायस का मतलब होता है कि बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है। अब बैलेंस किस में क्रिएट करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये बात आती है ना। बायस का मतलब क्या होता है, इंग्लिश वर्ड क्या होता है, झुकाव, एक तरफ और झुकाव होता है ना। इक्वल या इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बिल्कुल बराबर, इधर भी उतना ही होगा इधर भी, पर बायस जो होता है वो झुकाव की बात होता है, एक तरफ झुकाव होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर साउंड का वेव फॉर्मेट पे हो रहा है, नीचे और ऊपर दो ही फॉर्मेट हैं, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो किस तरफ इसका झुकाव ज़्यादा देना है। तो अगर आपने 12 सेट किया हुआ है, यहाँ पे अगर आपने 12 डेसिबल सेट किया हुआ है, तो अगर 12 तक कोई पहुँचता है या 12.1 पहुँचता है या 12.5 पहुँचता है, तो आप क्या चाहते हो कि 12.5 अगर पहुँचे तो आप फटाक से उसको 12 खींच दे, या तो ये चाहते हो, या चाहते हो कि कोई 11.5 पहुँचे तो फट से 12 पहुँच जाए। तो ये बायस सिस्टम एडजस्ट करने के लिए रेंज दी गई है। अगर मैं इसको नहीं सेलेक्ट करता हूं तो ये कितना भी ऊपर जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क, नीचे भी जाए या ऊपर भी जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको 12 में लाके सेट कर देगा। एक और बार समझते हैं, जैसे एडजस्ट बायस का मतलब ये होता है कि बेसिकली मान लो कि आपने सेट किया हुआ है परसेंटेज 5% या 50%, तो अगर 12 -12 है, तो -6 तक भी कोई वॉइस जा रही होगी ना, तो ये उसको खींच के -12 तक ले आएगा, ठीक है, 50%। और अगर कोई 12 के साथ 12 का 100%, यानी 12 का दुगना कितना हुआ, 200%, 24 हो गया। तो अगर डेसिबल वैल्यू किसी की 50% करना है, तो 12 से लेकर 24 के बीच का 50% क्या होगा, 18 लगभग, है ना। तो 18 तक भी पहुंचेगा तो उसको खींच के 12 कर देगा, अगर रेंज आपने नीचे सेलेक्ट की हुई है। अगर नहीं की हुई है तो सबको कहीं पर भी वॉइस जाए सबको 12 करो, नॉर्मलाइज कर दो सारों को। नहीं तो अगर ये 50% मैंने दिया हुआ है, तो 18 के बाद अगर 19 पे भी वॉइस गई हुई है, मान लीजिए मेरा बोलना 19 तक भी गया हुआ है, तो वो नहीं आएगा वापस 12 पे। क्यों, क्योंकि 50% सेट किया है। तो 18 तक की रेंज पे अगर 18.1 भी हो गया तो वो नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा। क्यों, क्योंकि उसकी रेंज मैंने सेट कर दी है कि भैया 50% रेंज है। नहीं समझे, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज, इसकी क्लियर करता हूं मैं। देखो इसको अप्लाई करते हैं, सारा देखो जितना भी वैल्यू 12 के हिसाब से थी उसने नॉर्मलाइज कर दिया। फिर भी इसको मैं एक और वे में क्लियर कर देता हूँ ग्राफिकल तौर पे। MS पेंट ओपन करते हैं, फटाक से ओपन हो जाएगा। देखो आपका वॉइस ये ज़ीरो वैल्यू है, मेन चल रहा है, यहीं पे साउंड चल रहा है, ठीक है। अब आपने बात करी, और जब भी आप अपना पिच लेवल तेज करते हैं, है ना, हाँ हाई पिच में बात करते हैं, तो क्या होता है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है।
बात करते करते ऐसे 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 फिर नीचे जाएगा, अगर आप खुसर फुसर करने लगे, फिर आपने तेज बात की तो फिर ये ऐसे ऐसे होता रहेगा। ठीक, ऐसे करके ये बात कर। अब आपने सेट किया 50% पे क्या, इसका नॉर्मलाइज लेवल, कि भैया देखो 50% होना चाहिए, और आपने बोला कि भैया हर किसी को मुझे चाहिए 12 डेसिबल में। ठीक है, तो 0 से यहाँ पे 12 जो है वो करीब यहाँ पहुँचता है मान लीजिए। ठीक है, इसको हम ऐसा खींच देते हैं, तो ये 12 जो है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, अब अगर वो 12 के नीचे 50% और ऊपर 50% रेंज बन जाएगी, मैग्नेटिक रेंज मान लीजिए। ठीक है, नीचे 50% और ऊपर 50%। ठीक है, तो नीचे 50% कितना होगा, 6, है ना, और ऊपर 50% 18, नीचे 6 ऊपर 18। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही आप देख रहे हो ये रेंज आई है, ये रेंज आई है और ये रेंज आई है, तो इनको क्या करेगा, ये 12 की लाइन है मान लीजिए, तो इनको सीधा उठा के 12 कर देगा, ये वाले को भी उठा के 12 कर देगा, ये वाले को उठा के 12 कर देगा, ये वाले को उठा के 12 कर देगा, जो भी 6 को टच कर रहा है 12 कर देगा। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू मान लो यहां से आपकी शुरू हुई और इधर चली गई, तो इसको कुछ नहीं कर सकता वो, क्यों, क्योंकि 18 के ऊपर पहुंच गया। लेकिन अगर कोई वैल्यू मान लीजिए यहां तक गई, यानी 12 से ऊपर और 18 के बीच में गई, तो उसको क्या करेगा, 12 पे लाके छोड़ देगा। ठीक है, तो रेंज के अंदर हम रेंज डिफाइन कर दे रहे हैं। अगर हम इसको ऑन कर दे रहे हैं ये वैल्यू को, जो हमारी नॉर्मलाइज वैल्यू थी, इसको हम कंप्रेशन में जाके नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो ये जो 12 वैल्यू है, अगर हमने इसको डीबी पे रखा हुआ है और यहाँ पे डीसी बायस एडजस्ट कर देंगे तो रेंज बनाना बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रेंज बता देंगे कि भाई इससे नीचे नहीं जाना, अगर इससे नीचे गया तो छोड़ दो, और इससे ऊपर गया तो छोड़ दो, लेकिन जो भी अगर उसके नीचे है तो उसको बायस कर दो 12 की तरफ। ठीक है, यानी कि 12 की तरफ खींच लो, ये वाला रेंज सिस्टम है। तो ये नॉर्मलाइज वैसे काम करेगा, और यहाँ पे जैसे -12 आपको दिख रहा है तो डीबी में है। ठीक है, इसको हम हेल्प ना करके इसको परसेंटेज करते हैं, यानी 25% है, इसलिए वो इतना छोटा हो रहा है। इसको मैं 80% कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 80 पे ही था सारा कुछ, तो मैं इसको क्या करता हूँ, लेट्स गो टू इफेक्ट, और हमारा जो एम्पलीट्यूड है इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली, नहीं 1 dB में नहीं, इसको हम -12 dB पे रखेंगे और नॉर्मलाइज कर देते हैं। सारों को वो क्या है, ट्रिम करके रख देगा, और इनमें से कुछ जो है वो उसने बढ़ाया नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। तो नॉर्मलाइज जनरली सबको, अब ये कहाँ से नॉर्मलाइज कर रहा है, तो ये 0 से नॉर्मलाइज कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़े से साइज छोटे हो गए उसके, और सारे एक जैसे अभी हो गए। हाँ, सबकी उतनी उतनी वैल्यू बढ़ाया उसने, इक्वली सबको नहीं ले गया है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इफेक्ट पे आ जाएंगे और एम्पलीफाई पे जाएंगे। ठीक है, हमने नॉर्मलाइज किया सबको, एम्पलीफाई में देख रहे हैं लेफ्ट और राइट बराबर है, इसको बढ़ाना नहीं है। गेन जो है सबके 12 कर देते हैं, -12 डेसिबल वैल्यू है, -12 करते हैं इसको भी, दोनों को लिंक ही कर दिया है हमने आपस में। ठीक है, लेफ्ट और राइट, ये एक्चुअली 2 चैनल, क्योंकि स्टीरियो चैनल है तो लेफ्ट चैनल और राइट चैनल पे काम करते हैं। तो लेफ्ट चैनल राइट चैनल क्या होता है, एक राइट है ना, ईयर के जो चैनल्स होते हैं लेफ्ट और राइट, ये सेम उसी बेस पे काम करता है। तो इसको अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे लेफ्ट और राइट चैनल के हिसाब से एडजस्ट कर दिए जाएंगे। तो जो लेफ्ट चैनल पे ज़्यादा, अब 2 ही चैनल दिख रहे हैं आपको, तो अगर आपको वॉल्यूम जो है वो किसी एक चैनल पे चाहिए ज़्यादा और एक पे कम, तो आप यहाँ पे, अभी क्या है, दोनों लिंक है ना, दोनों आपस में लिंक है, अगर बढ़ाऊंगा तो दोनों वैल्यू बढ़ेगी।
एग्जैक्टली exactly. अब हमको अनलिंक चाहिए ताकि एक तरफ झुकाव ज़्यादा हो, तो एल को फिर ऑफ करना होगा। यहाँ से एल को ऑफ कर दीजिए, अब ये आ गया, अब वैल्यू बढ़ाइए तो अब ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब क्या होगा, ये कुछ ऐसा साउंड आएगा, विथ सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल मेकिंग a famine where abundance lies, thyself thy foe to thy sweet soil too cruel, thou that तो art मोनो now स्पीकर से इसलिए समझ the नहीं आएगा। world's fresh हेडफोन में ornament लगाएंगे तो ये and समझ में आ only जाएगा कि herald लेफ्ट चैनल to और the राइट चैनल पे gaudy कितना spring, काम हो रहा है। within ठीक thine है, own bud burest thy राइट। तो चैनल्स के साथ यहाँ से वर्क होगा। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई सा भी वेव तैयार कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ मैं, इनको वापस से हमारे उसमें ले आता हूँ should क्योंकि जो by हमने time decrease वॉल्यूम रखा है। इसमें एक इफेक्ट मैं अभी बता रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप अपनी मर्जी से कुछ एक क्रिएट करके लाएंगे साउंड्स, है ना। बहुत हैवी हो रहा है क्या? तो प्रीमियर से मीडिया एनकोडर में ले जा रहे हैं। ओके, तो उसकी क्वालिटी किससे निकाल रहे हैं? H.264 में नीचे ऑप्शन होता है जिसमें आप स्लाइडर्स के थ्रू कंट्रोल करके उसकी साइज को कंट्रोल कर सकते हो कि इतने साइज में ही निकालना। ओके, वो भी हो सकता है। और नीचे पे देखिएगा वहाँ पे ना स्लाइडर दिए होते हैं, मैक्सिमम बिट रेट दिया होता है और कस्टम। तो नीचे वाला जो मैक्सिमम के नीचे जो होता है ना, या मैक्सिमम को ही आप कम करोगे ना तो आपको साइज कम करता हुआ नजर आएगा, है ना। एक बार देखिएगा, नहीं होगा ना तो मेरे को बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो यहाँ पे क्या है, कुछ एक इफेक्ट हम डाल रहे हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे मॉड्यूलेशन पे कोरस इफेक्ट डाल रहा हूँ। कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसके विषय में हम आगे पे बात करेंगे। ठीक है, सारे के सारे बस आप सिंपल एक कोरस इफेक्ट डाल दीजिए या एक्विस्टिक डुओ डाल दीजिए यहाँ पे प्रीसेट, इसको अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए वो इफेक्ट जो है वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। अब साउंड कैसा चलेगा अपन देखते हैं इसको यहाँ से शुरुआत से। लेट्स स्टार्ट। from fairest creatures we desire increase, that thereby beauty's एक rose साउंड के might साथ never दूसरा die. साउंड सुनाई दे रहा But है? as the reaper should by time decrease, his tender अनकम्फर्ट टाइप hermute का। bear his memory. इसको मैं फिर से एक और वैल्यू बढ़ा के, हम मॉड्यूलेशन में जाके, कोरस में जाके, एक्विस्टिक डुओ में दो वॉइस चल रही है, मैं इन दो वॉइस का थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देता हूँ। तो डिले टाइम जो है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी कि 19 मिली सेकेंड या कितने सेकेंड, 30 मिली सेकेंड पीछे करते हैं। ठीक है, तो यानी वॉइस इतने समय बाद दूसरी वॉइस आएगी, दो जनों की वॉइस चलती रहेगी। ठीक है, फीडबैक इसको अप्लाई करिए और मॉड्यूलेशन डेप्थ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, रेट भी बढ़ा देता हूँ। मॉड्यूलेशन रेट यानी मेरी वॉइस जो है वो उसकी जो मतलब जो उसका टाइप है वो चेंज होगा। ठीक है, जो वेव टाइप है वो चेंज हो जाएगा। Let's start. From fairest creatures we desire increase, that thereby beauty's rose might never die. But as the reaper should by time decrease, his tender hermute bear his memory. चलो यहाँ से और थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये मॉड्यूलेशन उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो 5 वॉइसेस का, 10 वॉइसेस का डाल देते हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से सेट किया हुआ है, अप्लाई करते हैं। From fairest creatures we desire increase, ग्रुप में कुछ चीज़ हो रही है वो चीज़ देने की, that thereby beauty's rose might never die. ठीक है। But as the reaper तो आप उसके प्रीसेट सेट कर सकते हो और अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो कि कितने लोग बात कर रहे हैं, तो एक ही बात के पीछे कितने लोग बोल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे बंद कमरे में या पूरा सब चीज़ अलग कर दीजिए, बंद कमरे, खाली कमरा हो
और बंद कमरा है और खाली कमरा है और उसमें बात कीजिए, तो क्या होगा, इमेज जो है सप्रेस सप्रेस होती है वॉइस, है ना। तो आप ही की वॉइस के पीछे एक और वॉइस आती रहेगी, आप ही की, थोड़ी सी गूंज के, हल्की सी गूंज के टकरा के वापस आती है। सेम इफेक्ट डालने के लिए ये ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको करके फिर आपको क्या करना होगा, डी नॉइस करेंगे साउंड को, इसको थोड़ा सा हम कम करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद इस पूरे को सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाके आप सेलेक्ट में जाके डी नॉइस करिए, ठीक है। डी नॉइस की वैल्यू कैसी रखनी है, वेव कितने में काम करेंगे, ये है। इसको आगे और थोड़ा सा समझेंगे। गेन थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, है ना, 8 का गेन दे देते हैं। लेफ्ट और राइट कितने अमाउंट ऑफ डी नॉइस करना है, दैट मीन्स कितने अमाउंट ऑफ साउंड को सरप्रेस करना है, वो ऑप्शन है। नहीं तो आप यहाँ से कस्टम भी यूज़ कर सकते हो, हाई लेवल लाइट नॉइज रिडक्शन। हैवी नॉइज रिडक्शन का मतलब होगा वॉइस जो है वो, From fearless creatures we desire increase, राइट, ये that ऐसे चलता है, thereby ये हैवी नॉइज रिडक्शन है, यानी कि उसको अच्छे खासा सप्रेस करेगा, ठीक है। आउटपुट नॉइज ओनली यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और देखो आप, तो ये उसने बना दिया बाहर, इतना रिडक्ट कर रहा है वो, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे अगर लाइट कर दोगे आप, इसको हम लाइट रिडक्शन कर देते हैं एंड लेट्स प्ले इट अगेन। bear his memory. But thou, तो contracted to thine लाइट और own हैवी नॉइज bright रिडक्शन का eyes, मतलब क्या होगा, feedest thy lights, flame with self-substance. एग्जैक्टली वो सरप्रेस करने के लिए होगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइट नॉइज रिडक्शन मार दोगे आप तो थोड़ा सा खुल के वॉइस आएगी, दबेगी नहीं। और हैवी में मार दोगे तो वो ऊपर जाएगी ही नहीं, जितना आप तय कर दोगे, जितना वैल्यू आप तय कर दिए यहाँ से, उसके ऊपर जाने की उसकी पॉइंट ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो डेसिबल ज़्यादा जाने नहीं देता, उसको रिडक्ट कर देता है। और ये ग्रेजुअली ही होगा, तो अगर मैं इसको अप्लाई कर दूँ तो ये ग्रेजुअली ही होगा, From fearless creatures we कोई भी desire हिस्सा अपने increase, हिस्से से बाहर that नहीं जाएगा। thereby नॉइज जो पीछे beauty's बैकग्राउंड नॉइज rose आती है might ना, never वो कम die. हो जाती है इससे, But as the reaper ठीक है। should by time decrease. तो अभी इसको इतना ही करते हैं, राइट। अब आप जब जाएंगे तो वॉइस का इसमें से निकाल सकते हो, फाइल में जाके सेव एज कर दोगे, है ना। तो फिर कौन से फॉर्मेट में निकालना है वो आप वेव फॉर्मेट, एमपेग फॉर्मेट में करके सेंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही सेव कर दे रहे हैं और वॉइस नंबर 4 करके ओके कर देते हैं, ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगा।